दोस्तों कैसे हो? फाइनली हम आ गए एक न्यू वैकेंसी की अपडेट लेकर और इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की वो बहुत ही खास है और ये वैकेंसी आई है आपको इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंट से। इसीलिए हम इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, क्योंकि आज आपको मैं इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स बताऊंगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी 100% एक्यूरेट मिलेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस जा रहा है आपको कि आपको 2023 में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जो कि 40,889 पदों पर वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट पे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आप 27 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आपको, तो मैं बता दूं आपको। ये देखो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। आपको सिंपली इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, देन आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन और आपको सर्कल वाइज पोस्ट। इसमें बताया गया है कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो हम चलिए पहले आपको बता देते हैं वैकेंसी डिटेल। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखो, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन फिर से हमको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देखो आ गया है। अब हम इसके नोटिफिकेशन को खोल लेंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे दिया मुझे खोलने का, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन खोल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट हैं। यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं दोस्तों, तो केवल ग्रामीण डाक सेवक की ही वैकेंसी आई है अभी। इस वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट करने का डेट क्या है, तो आप 27 जनवरी से 16 फरवरी तक इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। और आपको एडिट और करेक्शन विंडो जो खुला रहेगा ना, कुछ गलती करते हो तो उसको सुधारने का, वो आपको रहेगा 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया गया है सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे मिलेगी ग्रामीण डाक सेवक को 10,000 रुपये से 24,470 रुपये पर मंथ की। हम आगे और बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बताया हुआ है क्या क्या काम है आपको। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोस्ट आए हैं ग्रामीण डाक सेवक के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तीसरा पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक का और यहाँ पे करना क्या होगा, आपको जॉब प्रोफाइल क्या है, तो आपको सिंपली सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वीनियंस, वही आपको पोस्ट ऑफिस में जनरली जो काम करते हैं डाकिया, वही काम करना है आपको। हम नीचे जाते हैं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल से 40 साल के बीच में, जनरल वालों के लिए। बाकी यहाँ पे बाकी सारे कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन है। यहाँ पे देखो SC ST के लिए 5 साल का आयु में छूट है, OBC के लिए 3 साल का है, EWS के लिए कोई छूट नहीं है, PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपको 10 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस OBC के लिए 13 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस SC ST के लिए 15 साल का छूट है। ये आपको आयु सीमा और छूट की बातें हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इस वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास अप्लाई करेंगे। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए आपको, देख सकते हो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए आपको। साथ में आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होनी चाहिए। ये 3 यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। हम नीचे जाते हैं तो और भी डिटेल्स आपको बता देते हैं। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अच्छा यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल का डिटेल्स है, उसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं फिजिकली दिव्यांग लोगों का सारा वैकेंसी डिटेल्स बताऊंगा, तो इसमें मैं छोड़ता हूँ। देखो इस वैकेंसी का अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके इस वैकेंसी का फॉर्म भरना है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, सिलेक्शन क्या होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पे बेस्ड है मेरिट पे, सीधी भर्ती होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपने जो भी मार्क्स लाए हैं ना अपने 10th क्लास में, उसके परसेंटेज या ग्रेड या पॉइंट के हिसाब से आपको चुना जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ग्रेड के बारे में भी बता दिया गया है कि आपको कितने ग्रेड में कितना परसेंटेज माना जाएगा। तो अगर आपका A1 ग्रेड है और 10 पॉइंट का है तो आपको 95 से मल्टीप्लाई होगा, जो परसेंटेज होगा वही आपका परसेंटेज है। इसी तरह आपको सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बताया गया है कि आप अगर एग्जाम देते हो और आपका रिजल्ट निकलता है तो कैसे आपको मालूम चलेगा, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट GDS ऑनलाइन पोर्टल। मतलब जब भी रिजल्ट निकालेंगे आपको ना, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नाम रिलीज करेंगे। ठीक है, जितने लोग भी सेलेक्ट होंगे 40,000 45,000 जो भी है, वो आपको PDF बना के आपको बता देंगे कौन कौन से लोग सेलेक्ट हुए हैं। आगे हम और बढ़ते हैं तो इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं आपको बताया तो इसमें आपको यही सारे डिटेल्स थे जो मैंने आपको बताया है। अब चलिए मैं फिर से चलता हूँ आपको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे ऑफिशियल, और यहाँ पे आपको सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल्स बता देता हूँ कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड कर लेंगे हम इसका सर्कल वाइज नोटिफिकेशन का PDF। हम इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है,
दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सर्कल वाइज। मैं आपको एक एक करके स्टेट की कितनी वैकेंसीज मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश से तेलुगु लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी है 2480। असम में ही आपको असम में आपको असमीज एंड असमिया के लिए आपको टोटल वैकेंसी है 355। असम में आपको बंगला के लिए टोटल वैकेंसी है 36। असम में बोडो लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी है 16। देन आपको यहाँ पे बिहार की वैकेंसी है और बिहार में हिंदी लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी जो रहेगी वो रहेगी 1461। छत्तीसगढ़ में हिंदी लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी रहेगी 1593। देन आपको दिल्ली में आपको वैकेंसीज रहेगी हिंदी लैंग्वेज के लिए 46। ठीक है, दिल्ली में इस बार वैकेंसीज कम है। और गुजरात में आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, तो गुजरात में यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 2017। हरियाणा में यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे 354। देन आपको हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी है 603। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे हिंदी एंड उर्दू के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 300। देन आपको झारखंड में हिंदी लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 590। कर्नाटका में आपको कन्नड़ लैंग्वेज के लिए टोटल वैकेंसी है 3036। केरला में मलयालम के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 2462। मध्य प्रदेश में हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 1841। महाराष्ट्र में कोंकणी मराठी के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 94। देन आपको महाराष्ट्र में मराठी के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 2414। नॉर्थ ईस्टर्न में बंगाली के लिए टोटल वैकेंसीज आपको हैं 201। नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी एंड इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसीज आपको हैं 395। नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुरी एंड इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 209। नॉर्थ ईस्टर्न मिजो भाषा के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 118। उड़ीसा में उड़िया भाषा के लिए टोटल वैकेंसी आपको है 1382। पंजाब में हिंदी एंड इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसी आपको है 6। पंजाब में पंजाबी के लिए टोटल वैकेंसी आपको है 760। राजस्थान में हिंदी भाषा के लिए टोटल वैकेंसी आपको है 1684। तमिलनाडु में तमिल भाषा के लिए टोटल वैकेंसी है 3167। तेलंगाना में तेलुगु के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 1266। उत्तर प्रदेश में हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 7987। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। हम थोड़ा नीचे चलते हैं और दूसरे स्टेट्स की भी आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में नेपाली एंड इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 24 है। वेस्ट बंगाल में नेपाली बंगाली के लिए टोटल वैकेंसी है 19। वेस्ट बंगाल में नेपाली के लिए टोटल वैकेंसी है 54। वेस्ट बंगाल में हिंदी एंड इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसी है 29। वेस्ट बंगाल में बंगाली लोगों के लिए टोटल वैकेंसी है 2001। उत्तराखंड में आपको हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी है 889। उत्तर प्रदेश में हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 7987। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो आपको है 40,889। ठीक है, तो ये इसके वैकेंसी डिटेल्स हो गए। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वैकेंसी का फॉर्म जिस दिन भी आपको फॉर्म दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस दिन इस वैकेंसी का फॉर्म भरना चालू होगा मैं उसी दिन आपको इस वैकेंसी का फॉर्म भरने का वीडियो बनाकर दे दूंगा ताकि आप इसका फॉर्म भर पाओ। साथ ही आप में से 10 लोगों का फॉर्म भी भर दूंगा अगर इस वीडियो पे 2000 कम से कम लाइक होंगे तो जल्दी से लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।